तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा से ऑब्जेक्टिव देखने वाले हिंदी के क्लास 10th का गोदली का। तो चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, तो एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है? तो एक का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति का पुरोध कहा गया है। अगला हमारा है कि भारत में जाति प्रथा को प्रमुख कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण है बेरोजगारी। प्रमुख कारण क्या है? बेरोजगारी। अगला आता है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ठीक है। जाति प्रथा स्वाभाविक हो गया, रुचि पर आधारित विभाजन नहीं है, ठीक है। अगला आता है हमारा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर, ए नंबर हो जाएगा। आगे आता है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ए तो जाति के पोषक की कमी नहीं है, यह विडंबना की बात है कि आज के ज़माने में भी जातिवाद के पोषक अभी हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। 7 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होगा? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होगा? तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं। इसका बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण की तरह के आपस में पूरे मिलजुल कर रहना। अगला आता है सभ्य समाज की आवश्यकता, सभ्य समाज की व्यवस्था क्या है? तो सभ्य समाज की व्यवस्था क्या है? बी नंबर होगा श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो 9 का हो जाएगा ए कार्य कुशलता के लिए। अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा प्रथम पाठ बाबा साहब के किस भाषा का संपादित अंश है? बाबा साहब के किस भाषा का संपादित अंश है? तो 10 का सी हो जाएगा एनहिलेंस ऑफ कास्ट। एनहिलेंस ऑफ कास्ट। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति हैं। चिंतन व रचनात्मक का लिए प्रेरक व्यक्ति कौन है? तो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 20 का प्रेरक व्यक्ति यहाँ पे तो यहाँ से हो जाएगा रचनात्मक और चिंतन के लिए इनके लिए प्रेरक व्यक्ति कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 11 के डी। इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा कबीर। कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा कबीर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा 12 का हमारा क्या हो जाएगा? तो बी निबंध हो जाएगा। 12 का हमारा क्या हो जाएगा? बी निबंध। जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो 13 का हमारा सी नंबर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में। अगला था अंबेडकर साहब का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर साहब का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो
दलित परिवार में, ठीक है, दलित परिवार में भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो 15 का हमारा डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला आता है 16 नंबर क्वेश्चन, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? बताइए बच्चों कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से कमेंट कीजिए। 16 का आंसर क्या होगा? तो 16 का हमारा हो जाएगा ए नंबर, जातिवाद में। अगला आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? तो 17 का हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, भीमाबाई। 17 का डी हो जाएगा भीमाबाई। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो यह भीमराव अंबेडकर जी का रचना है। आप लोग कमेंट में कीजिए इसका आंसर, ABC जो होगा उस कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा है? तो किसने कहा है? 19 का हो जाएगा हमारा सी नंबर, भीमराव अंबेडकर ने। 20 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 20 का हमारा क्वेश्चन है क्या कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को, 14 अप्रैल 1891 को। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1956 ईस्वी दिल्ली में। 1956 ईस्वी कहाँ? दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? 22 का हमारा हो जाएगा ए नंबर, महुआ मध्य प्रदेश में। महुआ मध्य प्रदेश में। अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? 23 का हमारा क्या होगा? 23 अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो 23 का हो जाएगा सी, बहिष्कृत भारत। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो 24 का हो जाएगा सी, भीमराव अंबेडकर को जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए हुए है? तो सी नंबर, श्रमिक विभाजन का। अगला आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरा माना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा से आर्थिक पहलू को खतरा माना है? तो 26 का हमारा क्या हो जाएगा? 26 का हो जाएगा हमारा डी, जाति प्रथा को। मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 27 का हमारा होगा बी, एक पत्रिका है। मुख्य नायक क्या है? एक पत्रिका है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो 28 का हमारा क्या हो जाएगा? 28 का सी नंबर, न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि डैश पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करता है। डैश पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करता है। तो 29 का हमारा क्या हो जाएगा? 29 का हो जाएगा हमारा 29 का बी, जाति प्रथा। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? 30 का हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल। भीमराव अंबेडकर के व्याख्यात भाषण एनहिलेंस ऑफ कास्ट का हिंदी निरूपांतरण किसने किया है? तो 31 का ए हो जाएगा ललई सिंह यादव ने। ललई सिंह यादव मोस्ट इम्पोर्टेंट एकदम VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है इस साल कि
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्याख्यात भाषण एडहिलेंस ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो ललाई सिंह है। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर साहब किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? डॉक्टर अंबेडकर साहब किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो 32 का हो जाएगा ए नंबर। बड़ौदा नरेश किसके कहने पर? बड़ौदा नरेश। 32 नंबर क्वेश्चन है आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्र आदर्श समाज किस पर आधारित? 32 का हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर स्वतंत्रता पर। देयर मैकेनिज्म किसकी कृति है? देयर मैकेनिज्म किसकी कृति है? चलो किसकी कृति है? देयर मैकेनिज्म किसकी कृति है? तो 33 का हमारा क्या हो जाएगा? डी रामविलास। देयर मैकेनिज्म किसकी कृति है? भीमराव अंबेडकर का। 33 का हो जाएगा हमारा भीमराव अंबेडकर। अगला आता है विडंबना का क्या अर्थ है? विडंबना का क्या अर्थ है? तो सी नंबर हो जाएगा उपहास। क्या है? उपहास। हु इज शूद्र किसकी रचना है? हु इज शूद्र किसकी रचना है? तो 35 का हमारा सी हो जाएगा। 35 का हमारा ए हो जाएगा अंबेडकर। किसकी रचना है? ए हो जाएगा हमारा अंबेडकर। तो हमारे 35 क्वेश्चन है, लगभग 35 क्वेश्चन जो कि भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आपको इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।